बैचलर ऑफ आर्ट्स आर के नारायण का एक उपन्यास है जो चंद्रन नामक युवक के जीवन और उसकी आत्म खोज की यात्रा के इर्द गिर्द घूमता है। कहानी की शुरुआत चंद्रन के कॉलेज जीवन से होती है, जहां वो एक उत्साही और महत्वाकांक्षी छात्र है। वो अपने दोस्तों, छात्र राजनीति और अकादमिक गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लेता है। कॉलेज के अंतिम वर्ष में चंद्रन मालती नाम की एक सुंदर और बुद्धिमान लड़की से मिलता है और उससे प्रेम करने लगता है। उनके बीच एक गहरा और सच्चा प्रेम संबंध विकसित हो जाता है। चंद्रन अपनी माँ से शादी की बात करता है, लेकिन मालती के परिवार के विरोध और जाति आधारित सामाजिक बाधाओं के कारण ये विवाह संभव नहीं हो पाता है। इस असफल प्रेम कहानी से चंद्रन बहुत आहत होता है। मालती से अलग होने के बाद चंद्रन का जीवन बिखर जाता है। वो अपने भविष्य को लेकर असमंजस में, कन्फ्यूजन में पड़ जाता है और वो घर छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकल जाता है। वो एकांत और आत्मज्ञान की खोज में विभिन्न स्थानों की यात्रा करता है। इस दौरान चंद्रन को जीवन के विभिन्न पहलुओं का सामना करना पड़ता है और वो अपनी गलतियों से बहुत कुछ सीखता भी है। चंद्रन के जीवन में एक महत्वपूर्ण मोड़ तब आता है जब वो मद्रास, यानी अब जिसे हम चेन्नई कहते हैं, वहाँ लौटता है और अपने माता पिता के कहने पर एक नौकरी करने का फैसला करता है। यानी एक मोड़ तब था कॉलेज लाइफ, सेकंड जब वो घर छोड़ के निकल जाता है, तीसरा मोड़ जब वो वापस चेन्नई आकर के और नौकरी करने का फैसला करता है। एक समाचार पत्र में उसको नौकरी मिलती है और वो अपने नए जीवन में संतुष्ट है, सेटिस्फाइड है, संतुष्टि पाता है। चंद्रन अपने माता पिता की इच्छाओं का सम्मान करते हुए एक व्यवस्थित और सामान्य जीवन जीने का फैसला करता है। वो समझता है कि जीवन में हर चीज़ के लिए समय और परिस्थितियाँ महत्वपूर्ण होती है। मतलब हमें सेक्रीफाइस भी करना चाहिए, त्याग भी करना चाहिए, समय का इंतज़ार भी करना चाहिए, परिस्थितियों का इंतज़ार भी करना चाहिए। ये सारी चीज़ें चंद्रन समय के साथ सीखता है। बैचलर ऑफ आर्ट्स एक युवा व्यक्ति की आत्म खोज, संघर्ष और उसकी मैच्योरिटी, उसकी परिपक्वता की कहानी है। आर के नारायण ने अपनी सरल और प्रभावी लेखन शैली के माध्यम से इस कहानी को जीवंत बना दिया है, जिससे पाठक चंद्रन के जीवन के हर उतार चढ़ाव को महसूस कर पाता है, उसको समझ पाता है और न केवल महसूस करता है बल्कि स्वयं को उन परिस्थितियों में जोड़कर देखता है।